वेलकम टू सेहत की बात डॉक्टर के साथ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता अग्रवाल, मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट बेस्ड इन मुंबई। डॉक्टर संगीता, वेलकम टू द शो। Thank you, Rahul ji. It is always a pleasure to be on this show. इट्स एन ऑनर फॉर अस टू होस्ट यू ऑलवेज। सो संगीता जी, मैं इस बारी जो टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ वो है मैग्नीशियम। तो आजकल बहुत लोग मैं देख रहा हूँ मैग्नीशियम डिफिशिएंसी की बात करते हैं, मैग्नीशियम खाते हैं। मैग्नीशियम एकदम से जैसे एक समय पर च्यवनप्राश की तरह लोग खा रहे हैं मैग्नीशियम। तो उसके अंदर बहुत सारा केमिस्ट के पास मिल जाता है। अमेज़न में ऑफ द शेल्फ इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मैग्नीशियम के, ठीक है? तो आपकी जो स्पेशलाइज़ेशन है, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स एक्चुअली प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के अलावा भी उनका क्या रोल है मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स का? ओके बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैग्नीशियम। जैसे आपने बहुत सही कहा, आजकल मैग्नीशियम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत सारा मैग्नीशियम यूज़ हो रहा है। एंड जैसे आपने कहा कि इट इज़ अवेलेबल over the counter and जी। people are buying it directly without a prescription also. It is being sold as a nutritional supplement, health supplement. प्रिस्क्रिप्शन की कोई खास लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ रही। सो बिफोर आई गिव माई व्यूज प्रेगनेंसी एंड के बारे में और आउटसाइड प्रेगनेंसी, हम्म। मैं ये कहना चाहूँगी टू स्टार्ट विथ कि मैग्नीशियम एक मिनरल है। राइट। जिस तरह आयरन मिनरल है और सारे ये जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, इनका हमारे शरीर में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इनका बहुत रोल होता है। कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इतने चीज़ें, एंजाइम्स होती हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सबका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है और तब वो प्रोसेस कंप्लीट होता है और हमारी हेल्थ मेंटेन होती है। कुछ इसी प्रकार मैग्नीशियम के भी हर जगह बॉडी में बहुत रोल है। ये भी सही है कि मैग्नीशियम एक सर्टेन लेवल तक होना चाहिए, न कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए और न ही बहुत कम। आम ओके। तौर पे जैसे हम आयरन डेफिशिएंसी देखते हैं और हम्म। आयरन डेफिशिएंसी से खून कम होता है, अनीमिया होते हैं और बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है और आयरन डेफिशिएंसी बहुत फैला हुआ है। हम्म। उस प्रकार मैग्नीशियम डेफिशिएंसी इतनी बड़ी इशू नहीं है। बहुत का छोटी सी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 2-3% होगी जिसमें मैग्नीशियम की कमी होगी और हो सकता है 20-30% ऑफ द पॉपुलेशन में थोड़ी सी लेवल कम हो, विच इज हाइपोमैग्नीसिया, पर ऐसे कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। इस इस इंफॉर्मेशन के बाद रोल इन प्रेगनेंसी पे पहले बात करते हैं। तो प्रेगनेंसी में दो जगह तो उसका मैग्नीशियम का रोल एकदम एस्टैब्लिश्ड है। एक खास करके प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में विच इज कॉल्ड प्री एक्लैम्शिया, जहाँ या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जहाँ पेशेंट का ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ता है क्योंकि प्रेगनेंसी इज द कॉज। ओके। और जब ये ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब रिस्क होता है कि उस प्रेग्नेंट पेशेंट को फिट्स आ जाए, जिसे हम एक्लैम्शिया कहते हैं। प्री एक्लैम्शिया जब एक्लैम्शिया में बदल जाता है या बदलने वाला होता है, दैट फेज, उस वक्त मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शंस हैव बीन यूज्ड। और ये तो डेकेड्स, 40-50 साल, शायद उससे भी ज़्यादा, वी हैव बीन यूजिंग मैग्नीशियम इन इंजेक्शंस। हम्म। एंड एट दैट टाइम द रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे फिट्स होने के चांसेस कम होते हैं, पेशेंट को स्टेबलाइज कर सकते हैं और फिर उसकी डिलीवरी इमरजेंसी में प्लानिंग होती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट एज एन इंजेक्शन इज लाइफ सेविंग। ओके। इसके आगे ये हम जानते हैं कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो जब हमें शंका होती है कि शायद बच्चे का ग्रोथ बराबर नहीं हो रहा है या इस प्रेगनेंसी में डिलीवरी जल्दी हो सकती है, प्री टर्म डिलीवरी, तो उस समय
खास करके नियोनेटोलॉजिस्ट भी हमसे कहते हैं, गायनेक डॉक्टर से, कि आप मदर को मैग्नीशियम सप्लीमेंट दीजिए। तो प्रेगनेंसी में वहाँ पर भी मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। ओके। नेक्स्ट रोल है जहाँ प्रेग्नेंट पेशेंट के बहुत लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं। तो लेग क्रैम्प्स प्रेगनेंसी में होना बहुत काफ़ी कॉमन है। आउटसाइड प्रेगनेंसी भी बहुत कॉमन है। शायद ही आपको कोई औरत मिले जो वो अगर मेरे पाँव कोई दबा दे रोज़ शाम को तो बहुत अच्छा लगेगा। तो क्रैम्पिंग कॉमन है। और आजकल देखा गया है कि मैग्नीशियम सल्फेट लेने से कुछ हम्म। हद तक ये क्रैम्पिंग काफ़ी कम हो सकती है। ओके। तो इन प्रेगनेंसी इस ये एरियाज में मैग्नीशियम का यूज हो रहा है। और क्रैम्पिंग वगैरह चीजों के लिए तो पेशेंट कई बार ये सप्लीमेंट्स जो हैं विच आर अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। ऑफ कोर्स मैग्नीशियम, यूज ऑफ मैग्नीशियम इन प्री एक्लैम्शिया और एक्लैम्शिया में तो डॉक्टर हॉस्पिटल के सेटिंग में ही यूज करते हैं उसे। ओके। Now coming to the role of magnesium outside pregnancy. करेक्ट। तो जैसे मैंने कहा, आपके मूड से रिलेटेड कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जहाँ मैग्नीशियम का रोल है। हम्म। हार्ट में ब्लड प्रेशर कम करने में मैग्नीशियम का रोल है। डायबिटीज में कहते हैं कि मैग्नीशियम कैन हेल्प इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। ओके। तो ये कई जगह पर उनका मैग्नीशियम का रोल है और लोग बाग वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स आर अवेलेबल आल्सो टू इम्प्रूव स्लीप। तो राइट। अब ये इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लीप, इम्प्रूवमेंट ऑफ लेग क्रैम्प्स, ये सब चीज़ों के लिए बहुत रोबस्ट साइंटिफिक स्टडीज और रोबस्ट साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो जो हो रहा है अभी, वो पेशेंट्स अपने मर्जी से मतलब डॉक्टर्स आर आल्सो प्रिस्क्राइबिंग बट विदाउट द बेनिफिट ऑफ रोबस्ट एविडेंस। तो ओके। इसमें हमको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ओके। ओके। तो मतलब आपका कहने का ये है कि जैसे लोग कुछ भी कहीं से खरीद के खा रहे हैं, और एक और पॉइंट मैं बोलूँगा कि कितना लेना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ज़्यादा ले लिया, या क्या ऐसा होता है कि कोई लिमिट नहीं है, कितना भी ले सकते हैं, ठीक है ना? और कौन से पेशेंट्स, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको नहीं लेना चाहिए शायद। यस। सो आपने सही कहा कि हम्म। जो भी सप्लीमेंट्स हम लेते हैं वो हम्म। आदमी सोच समझ के ले अपने डॉक्टर से बात करके ले, तब तो ठीक है। जी। एक्चुअल मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट फॉर लेडीज इज अराउंड 300 टू 350 मिलीग्राम्स अ डे, और हम्म। जो आदमी लोग के लिए है वो 400 टू 450 है। ओके। अब जो जो भी आप सप्लीमेंट लेते हो, ये हमें याद रखना है, जो हम अंदर लेते हैं वो हमारा शरीर बाहर भी फेंकेगा। और ये करेक्ट। काम यूजुअली लंग्स, लिवर और किडनी का है। आप हम्म। कोई भी दवा लेते हो वो आपके यूरिन या फीसिस या आपके ब्रेथ में उसे बाहर फेंका जाता है। तो जिन लोगों को किडनी डैमेज है उन लोगों को मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम उनके बॉडी में बिल्डअप हो सकता है। ओके। और जैसे मैंने कहा, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कोई बहुत खास कॉमन चीज नहीं है। मैग्नीशियम एज अ मिनरल इज अवेलेबल इन सो मैनी कॉमन फूड्स, जैसे कि हमारे नट्स हैं, सीड्स हैं, हम्म। फ्रूट्स हैं, बनाना है, बहुत कॉमन फ्रूट है, काफी लोग खाते हैं। एवोकाडोज है, मशरूम्स हैं, ब्रोकोली है, लेंटिल्स हैं। तो बहुत सारे हमारे फूड आइटम्स में मैग्नीशियम अवेलेबल है। सो व्हेन यू टेक अ सप्लीमेंट, पहले आप क्लियर रहिए कि आपने अपने डॉक्टर से बात किया है, और सिर्फ कुछ लिमिट तक लेते रहिए। वो कोई एंडलेस प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है। हम्म। और अगर कोई शक है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो लेवल्स भी चेक कर लेने में समझदारी है। ओके, यू मीन टेस्ट कराते रहने चाहिए कि कुछ ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ज़्यादा लेवल हो गया। ओके। ओके। ओके, एंड दैट नीड्स टू बी चेक बाय डॉक्टर। यस। सो मेरा कहने का मतलब है कि यू कैन टेक सप्लीमेंट्स बट इट शुड नॉट बी एंडलेसली, बस लेते रहे हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि हमारे पास कोई जैसे आप लेग क्रैम्प्स के लिए ले रहे हैं,
तो आप कब हुँ, तक लोगे? ओके। राइट, राइट। उस समय ले लिया, 2-4 महीने ले लिया, ठीक, आपका क्रैम्प्स ठीक हो गया, आपको हुँ, हुँ, बेनिफिट लग रहा है, ठीक है। पर ये हुँ। नहीं कि सालों-सालों तक आपका मैग्नीशियम चालू ही है। तो डॉक्टर ऐसा भी कुछ है कि जैसे हम मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 साल तक मैग्नीशियम लेता रहता है, उसको क्रैम्प्स नहीं होते हैं, तो वो छोड़ दे तो एडिक्टिव हो जाए अगर प्रॉब्लम का जड़ खत्म हो गया हो तब भी मैग्नीशियम छोड़ने की वजह से क्रैम्पी फील करे, ऐसा हो सकता है क्या आपकी ओपिनियन में? सो एडिक्शन तो नहीं होगा, आई डोंट फील एडिक्शन होगा, पर ओके, ये है कि देखिए, क्रैम्प्स बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं। ओके, तो जब तक आप उसको, आई डोंट थिंक क्रैम्प्स का एक ही कारण है कि मैग्नीशियम कम था। हाँ, अगर राइट। आपको लेग क्रैम्प्स है, तो हुँ, हुँ, मैग्नीशियम लेने से कुछ हद तक फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ओके। ऐसा नहीं है कि क्रैम्प्स वर ओनली बिकॉज़ ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। हुँ, हुँ, तो हुँ। आप बंद कर दोगे, तो आपका वापस क्रैम्प्स आ जाएगा, ऐसा नहीं। क्रैम्प्स में कम बैक बिकॉज़ ऑफ सो मेनी अदर रीज़न्स व्हिच आर ऑलरेडी एक्जिस्टिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी लाइफ़स्टाइल है, आप एक्सरसाइज़ नहीं करते। डॉक्टर संगीता, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आई थिंक जो टेक अवे हमारे लिए है वो ये है कि प्रिस्क्रिप्शंस के साथ ही एज मच एज पॉसिबल किसी तरीके के सप्लीमेंट्स लें। ओवर द शेल्फ अगर लेंगे, ओवर द काउंटर लेंगे तो लिमिटेड टाइम के लिए लें, राइट? और साथ में अपनी हेल्थ के चेकअप्स कराते रहें। प्रोलॉन्ग्ड use of any kind of supplement is not very good, is not advisable by any doctor, I would say, right? And बाकी जो आपने प्रेगनेंसी में और उसके अलावा चीज़ें बताई, आई एम श्योर आर व्यूअर्स वुड डेफिनेटली मेक 100% यूज़ ऑफ दैट। और इसी तरीके से आपसे मिलते रहेंगे, इस तरह की बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड दैट्स इट। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। It was a pleasure talking to you, and it is a very important subject because of the new interest in magnesium by the population. Thank you, Dr. Sangeeta. Thank Thank you. you.